हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत एग्जाम डेट एक तरह से कह सकते हैं और डिक्लेयर था कि दिसंबर के 3rd वीक या फिर जनवरी के 2nd वीक में आपका के बीच आपका एग्जाम्स होना है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और अभी तक आयोग ने ऑफिशियली तरीके से एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया। इसके कारण अब ये मामला लटक गया है और एग्जाम अभी नहीं हो पाएगा। इसके पूरे चांसेस हो गए हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा यूपी में महाकुंभ है ना। महाकुंभ कब से 13 जनवरी से लेकर आपका लास्ट फरवरी तक आपका महाकुंभ चलेगा। इसके कारण महाकुंभ के कारण ये परीक्षा अब महाकुंभ के बाद ही होगी। दूसरी बात, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहना है कि हमें 60 to 90 डेज बिफोर ये एग्जाम डेट्स चाहिए। और जिस प्रकार एग्जाम डेट्स उन्होंने जो अनाउंस किया था कि हम लोग दिसंबर 3rd वीक में या फिर जनवरी 2nd वीक के बीच में ले लेंगे, तो यानी आप 60 to और 90 डेज वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके खिलाफ स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख रहे कितनी संख्या में स्टूडेंट वहां पर पहुंचे थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव। जी हाँ, देखिए कल यहाँ पे प्रोटेस्ट करने ये लोग गए थे और इनका क्या कहना है, परीक्षा से 60 से 90 दिन पहले तिथि घोषित किए जाने की कर रहे मांग। और 60 से 90 दिन पहले जब इनको घोषणा चाहिए तो उतना समय है कहाँ। अगर आपका एग्जाम दिसंबर या फिर जनवरी में होगा तो ये 60 दिन और 90 दिन आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए, थोड़ा परेशानी है आज। मैंने जैसे पहले कहा बगल में एक मैरिज है तो अभी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, है ना। तो इसी प्रकार ये रात भर डिस्टर्ब होंगे हम लोग, लेकिन हमारा जो मकसद है आपको न्यूज देना वो तो हम लोग बंद कर नहीं सकते और ये जरूरी अपडेट आप सभी के लिए। तो फिलहाल ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई नोटिस के बारे में हम लोग, अभी ऑफिशियल नोटिस तो आई नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है आपका न्यूज के आधार पर इस पर हम लोग अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स का भी क्या डिमांड है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। यानी आयोग को एग्जाम्स का डेट अभी तुरंत अनाउंस करना पड़ेगा। अगर वो जितना ही विलंब करेंगे, जितना भी लेट करेंगे, समझिए कि एग्जाम्स के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। कुछ दिन पहले आयोग ने जो एग्जाम कहा था देंगे और एग्जाम सेंटर्स की सूची मांगी थी, उसमें कहा था कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन आयोग ने अभी तक ऑफिशियल जो अपडेट देना होता है अपने वेबसाइट पर, कोई भी अपडेट इस बारे में नहीं दिया है। और आपको पता है कि यहाँ स्टूडेंट्स काफी विरोध कर रहे हैं। सोमवार को भी जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा है उनके बैनर तले अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे आयोग के पास और उन्होंने कहा कि 60 से 90 दिन पहले परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए ताकि परीक्षा तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। ये तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि इतना दिन के बाद एग्जाम हो रहा है भाई, 2 साल के बाद इतना दिन आप क्या कर रहे थे, तैयारी का समय आपको मिला। लेकिन मुझे जो इशू लग रहा है सबसे ज्यादा कुंभ का मेला को लेकर, क्योंकि वो आपका 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 13 जनवरी यानी 12 जनवरी के पहले ही एग्जाम्स को कंप्लीट करा लेना होगा। और आपको पता है कि आज आपका 3 दिसंबर हो गया है, अब तक ऑफिशियल तरीके से एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है और बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है कुंभ के कारण ये एग्जाम डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। अदर स्टेट से फोर्स वगैरह आते हैं, उनको ठहराने के लिए जो बड़े बड़े आप जिसको एग्जाम सेंटर्स बनाना चाहते हैं वहां पे पुलिस फोर्स रहती है ना। सेंट्रल पुलिस फोर्स को वहां पे रखा जाता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो यानी जगह भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में काफी अभ्यर्थी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लाखों अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कम से कम जैसे 60 दिन और 90 दिन तो बात छोड़िए, अगर आप कम से कम 20 दिन पहले भी एग्जाम डेट नहीं अनाउंस कीजिएगा तो क्या होगा ना, जो अभ्यर्थी आएंगे अदर स्टेट से भी आते हैं तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। यूपी भी एक बड़ा स्टेट है, एक जगह से दूसरे जगह जब यूपी वाले स्टूडेंट भी जाएंगे ना, उनको टिकट कंफर्म टिकट नहीं मिल पाएगा। और आपको पता है रेलवे ने भी ये रूल्स बना दिया है कि विदाउट कंफर्म टिकट अब आप सफर भी नहीं कर सकते हैं ना। चाहे अगर आप कर सकते हैं जो विंडो होता है स्टेशन का, वहां से भी अगर आपने टिकट परचेज किया है और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है
तो भी आप रेल में सफर नहीं कर सकते हैं। पहले था कि अगर आप रेलवे की खिड़की विंडो से टिकट लिए हुए हैं आप घुस सकते हैं, आपको सीट नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस बर्थ बॉगी में घुस के नीचे बैठ के किसी भी तरफ जा सकते हैं। अब तो वो भी नहीं है, यानी एग्जाम छूट जाएगा। इसीलिए फिर विवाद होना तय है। इसीलिए जो बीच का रास्ता फिलहाल मुझे जो लगता है एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये आयोग की गलती है। आयोग को जिस दिन उसने सेंटर्स डिसाइड करने का प्लान बनाया उसी समय उनको तुरंत एग्जाम डेट भी यहां पर दे देनी थी। तो क्या होता ना कि जो 60 डे या कम से कम 30 डे कुछ तो समय मिल जाता, बच्चे टिकट भी करा लेते, उन सभी परेशानियों से वो बच सकते थे। तो फिलहाल यहाँ देखिए दूसरा मांग ये भी है कि नई भर्ती लाया जाए, पोर्टल खोला जाए नई भर्ती के लिए। इसमें तो समय लगेगा। फिलहाल ये लोग जो गए थे कल आयोग, तो इनको वहां पे चेयरमैन तो नहीं मिले, लेकिन जो उप सचिव है ना, उप सचिव शिवजी मालवीय, उनसे मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि हम लोग आपके मांगों को अध्यक्ष के सामने, चेयरमैन के सामने रखेंगे, और बाद बाकी जो डिसीजन होना है वो होता रहेगा। ये तो चली सामान्य सी चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रिंट मीडिया भी इस बारे में यहाँ पर लिख रहा है ना, प्रिंट मीडिया भी यहाँ पर लिख रहा है। इसको देखिए, ये वाला जो मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, और ये भी उस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार, इनको भी लग रहा है जो परीक्षा होगा ना यह महाकुंभ के बाद ही हो पाएगा, यानी फरवरी में आपका एग्जाम्स नहीं होगा, ना ही जनवरी में होगा, यानी फरवरी के बाद ही आपका एग्जाम्स होगा। इनका कहना, आयोग के सूत्रों का कहना है लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के लिए जिला अधिकारी को पत्र भेजे गए, लेकिन दिसंबर और जनवरी में परीक्षा मुश्किल है। दोनों परीक्षाएं महाकुंभ के बाद कराने की योजना है। तो देखिए जो मैं कह रहा था, इनका भी वही कहना है। तो एग्जाम आप तैयारी करते रहें, स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा आप तैयारी करते रहें, तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि यही तो है आपको समय का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना है आपको, ठीक है। जीवन में कर सकते हैं आप अगर पिछले 2 साल एग्जाम का डेट जो बढ़ा, तो ये निश्चय है, और ये बिल्कुल सच है कि बच्चे लगातार 2 साल तक सीरियस तरीके से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उनको कैरियर का टेंशन है। कभी वो इस एग्जाम की तैयारी, कभी उस एग्जाम की तैयारी वो करने लगते हैं, तो उनकी तैयारी उतने कर सकते कि जो कहते हैं ना कि सॉलिड तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन अभी भी अगर एग्जाम अगर मार्च चला जाता है, इसके बाद आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकते हमको समय नहीं मिला, क्योंकि जनवरी मिलेगा, फरवरी मिलेगा, पूरे 2 महीने हैं। और आपने अगर पहले पढ़ाई कर रखी है, 2 महीने रिवीजन के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, जो प्रतियोगी हैं उनको कहना चाहूंगा, आप तैयारी करते रहें, और बिल्कुल तैयारी और अपना स्पीड बढ़ा दें। आप सोच के रखें कि जनवरी में ही एग्जाम होगा, और जनवरी में एक साइकिल आप पूरा रिवीजन कर लें अपने सिलेबस का। एग्जाम अगर मार्च चला गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया उसके लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन जिस प्रकार के चांसेस बन रहे हैं, और जिस प्रकार आयोग का भी ढुलमुल रवैया है ना, आनन फानन में उन्होंने एग्जाम सेंटर्स का डिमांड तो कर दिया, लेकिन एग्जाम डेट अभी तक नहीं दिया। इसके कारण अब क्या होगा ना, इसके कारण अब एग्जाम होना मुश्किल है। देखिए टीजीटी पीजीटी वाले का भी यही हाल है ना, ये साथ में गए थे, इनका साथ में गए थे उन्हीं के साथ। इनका भी कहना है हमको 60 डेज से 90 डेज बिफोर आप डेट दीजिए, है ना। इनकी मांगे क्या कहूं मैं, इनकी मांगों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे डर है महाकुंभ का। महाकुंभ की तैयारी के लिए जिस प्रकार बड़े स्तर पर आयोजन होता है, काफी ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर को, है ना। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेज है, वहां पे फोर्स को रखा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी इस बीच में इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, और इसीलिए एग्जाम आपका कुंभ के बाद ही होगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी को। आप सभी क्या चाहते हैं, आप सभी का क्या कहना, आपका क्या विचार है, आप कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई चीजों के साथ। जय हिंद, जय भारत।